आज की वीडियो में मैं 8 नंबर और 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार आते हैं और इस साल भी ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये जो अवकल समीकरण है हमें उसको हल करना है और ये बहुत 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 रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पे ध्यान से देखें, सबसे पहले आप क्या सोचोगे, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है कि एक्स वाला एक तरफ हो जाए, वाई वाला एक तरफ हो जाए? नहीं हो सकता। क्या ये समघाती है? नहीं, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, समघाती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, रैखिक अवकल समीकरण, वही हम लगाएंगे। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, हमें दे रखा है tan इनवर्स y माइनस के एक्स। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो गुणा में है इधर आके दोनों के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बट्टे में है, सॉरी गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। डी वाई बट्टे डी एक्स बनाने की चेष्टा करोगे तो रैखिक अवकल समीकरण नहीं बनेगा, ट्राई करके देख लेना। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा x के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इधर हमारा क्या है, डी एक्स बट्टे डी वाई है। ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा, ये y वाला है सिर्फ, तो x वाला टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी वाई, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x के बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये रैखिक अवकल समीकरण तो है, लेकिन सेकंड टाइप का। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ये क्या है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। मैंने सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ करा दिए हैं, पूरी NCERT पढ़ा रखी है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये है समीकरण, इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, ये किस रूप का है, यह है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के रूप का है। इसके साथ हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। जैसी तुलना करोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ P के स्थान पर और Q के स्थान पर आपको क्या मिलेगा, P देखो x का गुणज 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और Q हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स y बट्टे में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समाकलन गुणक। अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को हम IF से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे dy है तो यहाँ dy लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम मान रखेंगे P हमारे पास क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y, डायरेक्ट फॉर्मूला है, रख दिया। ठीक, तो हमें हमारा जो समाकलन गुणक मिला है वो मिला है e की पावर में tan इनवर्स y, e की पावर में tan इनवर्स y। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक, तो यहाँ आ जाएंगे, हल में आ जाओगे तो सूत्र क्या होता है, यहाँ x है ना ऊपर dx, तो ये आ जाएगा x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ लगेगा dy प्लस सी। ठीक है, dy प्लस सी। अब हम मान रखेंगे x की जगह x रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y। ठीक, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है tan इनवर्स y बट्टे में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y, इधर क्या है dy प्लस सी। कोई दिक्कत। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सरल करना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। देखो
यहाँ पे देखो कि tan इनवर्स y का अवकलज नीचे मिल रहा है 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना t बराबर tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। यहाँ dy है तो y के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे। तो यहाँ tan इनवर्स y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा dt बराबर dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम इन मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे, हमें बस समाकलन को सरल कर लेना है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स y को आपने t माना है, फिर एक ही tan इनवर्स y को आपने t माना है, और dy बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा प्लस c। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस c है। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड मान के क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो यहाँ पे देखो नियम पता है आपको, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, ब्रैकेट लगाता है, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट, और फिर पूरे का समाकलन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके आगे हल करना है तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस समाकलन t का अवकलज t के सापेक्ष कितना होता है, 1, फिर e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t बाहर से क्या है dt। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा t e की पावर t, यहाँ से आ जाएगा e की पावर t 1 कम e की पावर t, प्लस में c हमारा चला आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया t e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। ठीक, तो e की पावर t हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा t माइनस के 1। ठीक, और इधर हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास था x e की पावर में tan इनवर्स y। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पर मान रख दोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, t का मान क्या है, tan इनवर्स y, ये रख दिया, और t का मान है tan इनवर्स y, यहाँ पे रख दिया माइनस के 1 प्लस c। तो ये हमें हमारा अवकल समीकरण का क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी ज़रूर दे दूंगा टेलीग्राम में, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में बार बार आ जाता है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है आप उसको क्या मान लोगे, आई मान लोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से π/2। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है dx, और यहाँ पर है साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स। यही है, इसको मैं समाकलन को आई मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लिया। अब आप यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण, प्रगुण कौन सा, चौथा p4। अगर आपको पता है 0 से a फंक्शन x dx होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है 0 से a फंक्शन a माइनस x dx। ये नियम होता है, तो ये नियम लगा दो, a की जगह पे π/2 है, लिमिट π/2 है, इसी वजह से ये प्रश्न आसान है। अगर इस लिमिट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। अगर ये लिमिट ना रहे तो इस लिमिट की वजह से ही प्रश्न आसान है, 0 से π/2। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स dx। फिर देखो यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लगा देंगे π/2 माइनस के x। ठीक है, कॉस यहाँ पे हो गया π/2 माइनस के x। क्या हो जाएगा इधर से, 0 से π/2, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर x है, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस x और यहाँ हो जाएगा साइन x। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में क्या है, सेम टू सेम है। जब भी सेम टू सेम रहता है हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2।
ठीक है, हमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दो। आई और आई क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0 से π/2। देखो दोनों के बट्टे में सेम टू सेम है, तो लॉस ऑफ तो वही रहेगा, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। ऊपर ऊपर फिर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, cos x और यहाँ से क्या है sin x अंडर रूट के। ठीक है, dx, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 0 से π/2 dx। dx का कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट हमारी है 0 से π/2। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बचेगा सिर्फ π/2। हमें इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो यहाँ पर 2i था ना, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो i का मान क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, देखो 5 नंबर में, 8 नंबर में, और ये उदाहरण का प्रश्न है। विविध उदाहरण अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो जो भी इंटीग्रेशन है उसको हम पहले क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। लिमिट है हमारे पास, लिमिट दिया नहीं है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है log x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, प्लस 1/log x का स्क्वायर है। ठीक, बाहर से क्या है, dx है। अब देखो क्या करना है, ये हमने आई माना है। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो, ये इंटीग्रेशन हो गया log x dx, यहाँ पे आ जाएगा dx बट्टे में log x का होल स्क्वायर। इसकी डिग्री बट्टे में ज़्यादा है, इसकी डिग्री बट्टे में नहीं, कम है। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा उस पार्ट को छोड़कर, जिसकी डिग्री कम है, बस उस पार्ट को सॉल्व करते हुए चलो, देखना ये चीज़ हट जाएगी। अब आपको तो पता ही है log x कंडीशन नहीं होता है, तो किसी भी फलन में मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। अब इसका कंडीशन नहीं होता तो ये फर्स्ट हो जाएगा और इसको मैं सेकंड मान लूँगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे साथ ही साथ लेके चलते आना है। तो देखो इसमें लगाएंगे नियम, पहला वाला वैसे का वैसे log x, पहला वाला वैसे के वैसे dx कंडीशन 1 dx है ना। फिर इंटीग्रेशन फिर क्या होता है, पहले वाले का अवकलज क्या है, log x। ठीक है, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन dx 1 dx। ठीक है, dx से कम dx होता है, और फिर बाहर से पूरे का समाकलन, और यहाँ पर क्या है, प्लस dx बट्टे में क्या है, log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। यहाँ देखो dx कंडीशन x होता है और बाहर से क्या है, log x। अब यहाँ से देखो log x है, log का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, x की जगह पे क्या है, log x है, x की जगह पे क्या है, log x है। और यहाँ से log का हुआ, अब log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, फिर dx का क्या हो जाता है, dx का हो जाता है समाकलन x, बाहर से क्या है ये dx। इसको हमें ऐसे का वैसे ही रखना है, dx बट्टे log x की पावर में 2। इस x से ये x कट गया। अब इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, x log x। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऊपर जाके log x की पावर -1, और यहाँ से बचा गुणे में 1 dx। ठीक है, और मैंने आपको बोला ही था ये वाला पार्ट वैसे के वैसे लिखते रहना है, देखना अंत में ये कट जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेना है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट हो चुका है, इसको वैसे के वैसे लिखते हुए चलना है हमें। ठीक, समाकलन कर रहे हैं, देखो पहला वाला वैसे का वैसा, इसका मतलब प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ना, पहला वाला वैसे का वैसा, और फिर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का समाकलन 1 dx। समाकलन फिर क्या होता है, पहले वाले का अवकलज d बट्टे dx, पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन। ठीक, और फिर पूरे का समाकलन, और प्लस में यहाँ पर क्या है, dx
बट्टे में log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये है x log x, यहाँ से देखो ब्रैकेट के अंदर dx कंडीशन x बट्टे में क्या है log x। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पावर सामने आ जाती है, क्या हो जाती है, पावर सामने आ जाएगी, नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और log x n-1 nx n-1 वाला नियम लगा दिया, और इस नेगेटिव से अंदर में गुणा भी कर दे रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है, अच्छा ये समाकलन का चिन्ह भी तो है अभी, ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह भी है, और पावर सॉल्व होगी। अब log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, और यहाँ dx कंडीशन क्या होगा x, ठीक, और बाहर से ये dx आ गया, और यहाँ पर है dx बट्टे में log x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो x log x, ओके। अब देखो इस माइनस से भी अंदर अंदर गुणा कर दे रहा हूँ साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा x के बट्टे में log x, इस x से x कट गया, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो ऊपर से बचेगा सिर्फ dx, और ये माइनस का 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, पावर में माइनस का 2 आएगा, नीचे के प्लस का 2, समाकलन प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस। अब आप खुद देखो, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का क्या हो गया, कट गया। अब इंटीग्रेशन है नहीं तो प्लस सी जोड़ देना, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया, क्या इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिल गया, x log x माइनस x के बट्टे में log x प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया, बार बार आता है, इस साल भी पक्का जरूर आएगा 100%। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा वो है 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो बोर्ड्स के प्रश्न है, बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालनी है, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा A2 है, और ये हमारा B2 है। B1 और B2 क्या है, समान है, चूंकि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर समान है, इसलिए यह समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा में B1 और B2 को एक ही नाम दिया जाता है, इसलिए B क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस का 6k, ये हमारा B हो जाएगा। और न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, अतः न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, परिमाण होता है B क्रॉस A2 माइनस का A1, जो भी आएगा उसका परिमाण लेना है, और फिर नीचे आ जाएगा B का भी परिमाण, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसको मॉडुलस में लिखना होता है। ये इसका सूत्र है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब हम एक एक चीज़ करके निकालेंगे, चूंकि सबसे पहले देखो हम A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। अच्छा, B का परिमाण चाहिए ना, तो लगे हाथ यहाँ B का परिमाण भी हम निकाल लेते हैं एक ही स्टेप में। ठीक है, तो परिमाण कैसे निकलता है, मॉडुलस I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छंग 36, तो यहाँ आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7। फिर यहाँ हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास है 3i प्लस का 3j माइनस के 5k, और A1 कितना है हमारे पास, i प्लस का 2j माइनस के 4k। घटा लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2i, 3 में से 2j घटाएंगे 1j, माइनस के 5k प्लस के 4k माइनस के k बचा।
अब इसकी और बी की क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब निकालो बी क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक, तो यहाँ हम लिखते हैं आई जे के। तो यहाँ से देखो बी का क्या है, गुणज 2, यहाँ से 3 और यहाँ से है 6। A2 माइनस A1, आई का गुणज है 2, जे का गुणज है 1, के का गुणज है माइनस का 1। ठीक, आई को छुपाओगे, 3 एकम माइनस का 3, 6 एकम 6। फिर आ जाएगा जे को छुपाएंगे, 2 एकम माइनस का 2, 6 दूनी 12। के को छुपाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा माइनस का 9i, माइनस का 14 और माइनस ये हो जाएगा प्लस के 14 और ये आ जाएगा माइनस के 4 के। फिर हमें इसका परिमाण भी तो निकालना है। अब हम इसका निकालेंगे परिमाण, b क्रॉस A2 माइनस A1, इसका क्या निकालेंगे, परिमाण। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 का वर्ग मतलब आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। ठीक, तो 9 नम 81, 14 ये हो जाता है 196, 14 गुणा 14 और 4 चौको 16। जोड़ो 6 और 6 12, 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 1 और 9 10 और 8 18 और 1 19, हासिल लगा 1 और 1 2। तो ये आ जाएगा 293। सारे मान निकल गए, मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से न्यूनतम दूरी मान रख देंगे, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी इसका मान कितना है, 293, यहाँ रख दो। और नीचे वाले का बी का परिमाण का मान कितना आया था, 7 आया था, यहाँ रख दो। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। हर साल एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है और इस साल भी पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है। कह रहे सिद्ध कीजिए, ये ए दे रखा है, इसको हल करके 0 लाना है, इसको संतुष्ट करता है। I2 2 क्रॉस 2 का तत्समक आव्यूह है 0 1, 2 क्रॉस 2 का शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं ए स्क्वायर पे। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए होगा ना, ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए। यहाँ हम ए लिखेंगे, यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे, ए गुणा ए। ठीक, चूंकि ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए होता है। तो ए हमारे पास क्या है, 2 3 1 2, 2 3 1 2 होता है। गुणा करने का नियम तो आप जानते हैं, गुणा वगैरह आना चाहिए। यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं गुणे में। ठीक, तो देखो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 कम 3, 2 3 6, देखो 2 दूनी 4, 3 कम 3, 2 3 6 और 3 दूनी 6। ठीक हो गया। अब आ जाओ 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 1 3 3, 2 दूनी 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 4 और 3 7, 4 6 और 6 12, 4 और 3 7, ये हमें ए स्क्वायर मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार, जो हमें सिद्ध करना है उस पर आ जाएंगे। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, ये है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस का I2, इसको हल करके हमें 0 लाना है। तो रखते हैं मान, यहाँ ए स्क्वायर का मान रखना है, फिर 4a फिर I2। ए स्क्वायर कितना है, 7 12 4 7, ए का मान है 2 3 1 2, I2 का मान है 1 0 0 1। ठीक, तो संगत पद यह है 7 12 4 7, 4 से अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8
और यहाँ पर है 1, 0 0 1। ठीक, सो देखो संगत पद जुड़ते हैं घटते हैं। देखो यहाँ से 7 है, माइनस का 8 है, प्लस का 1 है। फिर यहाँ से 12, माइनस के 12, प्लस का 0। यहाँ से 4, माइनस के 4, प्लस का 0। 7, माइनस के 8 और प्लस का 1। तो ये सारे क्या हो गए, 0 0 आ गए, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आंसर। 0 लाना था, आ गया। पहला वाला पार्ट तो आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि हमें क्या दे रखा है, हमारे पास है a² माइनस का 4 है प्लस i बराबर 0। हमें a इनवर्स निकालना है, तो लिखेंगे a इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ, a इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ। जैसे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a² a इनवर्स 4a a इनवर्स i a इनवर्स 0 गुणा a इनवर्स। तो यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा i और यहाँ से आ जाएगा a इनवर्स। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। अब देखो a इनवर्स निकालना है, माइनस के 4i इधर आके प्लस का 4i और प्लस का a इधर आके माइनस का a। अब हल कर लेते हैं। 4i, i का मान होता 1 0 0 1 और a का मान हमें दे रखा है कितना, 2 3 1 2। तो 4 से पहले गुणा कर लो, 4 1 कम 4, 4 0 0 4 0 0 4 1 कम 4। फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 3 1 2। तो संगत पद में संगत पद घटा दो, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1, 0 में से 3 घटाएंगे माइनस का 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, a इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें हमारा a इनवर्स मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x हो या 0 से π/2 log cos x हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, i मान लेंगे। इंटीग्रेशन हमें दे रखा है 0 से π/2 log sin x dx, इसको मैंने i मान लिया। फिर हम लगा देंगे यहाँ पर प्रगुण, प्रगुण p4 से, है ना, 0 to a में है तो फंक्शन a माइनस एक्स वाला नियम लगा देंगे। क्या होता है, 0 से a है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे आ जाएगा π/2 माइनस के x। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो ये हो जाएगा log cos x dx। ठीक, सो देखिए ये i हो गया, इसको सेकंड मान लो। देखो प्रॉपर्टी p4 लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है, तो जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, जोड़ दो। i और i इधर कितना हो जाएगा अपना 2i, लिमिट दोनों की सेम है, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा log sin x और ये हो जाएगा log cos x। अगर cos दिया होता तो साइन मिल जाता आपको प्रगुण लगाने पे ना, इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम होता है। 0 से π/2 log sin x हो या 0 से π/2 log cos x हो, प्रोसेस सेम होता है, आंसर भी सेम आता है। अब आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सा, log m प्लस log n। क्या होता है बाबू, log m इंटू n होता है कि नहीं। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है, लगाओ सूत्र में। 0 से π/2 ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x। यहाँ पर दो फंक्शन आ गया, परंतु हम एक सूत्र जानते हैं कि 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। दो फंक्शन को मैं सिंगल फंक्शन बना सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूँ। अगर यहाँ 2 होता है तो 2 ऐसे तो होगा नहीं, 2 बनाने के लिए मुझे 2 से अगर गुणा करना है तो मुझे 2 से भाग भी करना पड़ेगा। कर दिया हमने। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin 2x
बट्टे में 2 dx। अब इसमें एक सूत्र और लगेगा, आप ये भी जानते हो log m बट्टा n क्या होता है, log m माइनस का log n, यही होता है। लगाओ भाई, इधर हमारा 2i चला आ रहा है, तो ये है 0 से π/2 log m, log m हो गया, माइनस n की जगह पे 2 है, साथ ही साथ इंडिकेशन भी अलग अलग ले रहा हूँ, 0 से π/2 log 2 dx, log m माइनस का log n। बस प्रश्न होने वाला है, अब यहाँ पर 2x है तो 2x को t मान लेंगे, माना 2x 2x को मैंने t मान लिया, यहाँ dx है, आप प्लस कर दो x के सापेक्ष, तो 2x का प्लस 1 और ये हो जाएगा dt बट्टे dx। ठीक, तो dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2, dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2। अब हमें क्या करना है, हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेज ला रहा था मैं, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखना है 2 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 0, एकदम अंधेरा हो रखा है ना, क्योंकि ना बादल छा गए हैं बहुत। उसके बाद जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो 2 से 2 कटा, यहाँ आ जाएगा पाई। अब ये मान उठाकर हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इधर हमारा क्या था 2i था, इधर हमने 0 पे तो 0 मिला, π/2 पे हमारा पाई है, और इधर हमारा है 1/2, ऊपर है log sin t dt, dx की जगह dt बट्टे 2 रख दिया, और यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट है 0 से π/2 dx। ठीक है जी, यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए, यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो क्या होगा, हल करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आप जानते होंगे कि जब भी 0 से 2a फंक्शन x dx होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ दुगुना 0 से a फंक्शन x dx। कब, ये हम तभी लगा सकते हैं जब क्या होता है, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो। देखो अगर यहाँ 2a की जगह पे क्या है, पाई है, अगर आप साइन t में से पाई साइन पाई माइनस टी करोगे ना, फिर से साइन टी, फिर से यही फंक्शन आ जाएगा, तो फलन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नियम यहाँ लग जाएगा। आप कहोगे सर 2 बाहर आता है, 2 कहाँ है, इधर इधर तो 2 है ही नहीं, तो 2 हम बना सकते हैं, कैसे, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ से बचेगा π/2, ए बचता है ना, ए की जगह पे क्या है, π/2 है, अंदर क्या हो गया log sin t dt, इधर है log 2, और dx का कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट है 0 से π/2। ठीक, 2 से 2 कटा, इधर है आपका 2i। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे p0 से, प्रगुण p0 से। p0 क्या होता है कि हम वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं, हम वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यह है 0 से π/2 log t को मैं लिख देता हूँ x sin x dx, और यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा जी, ये क्या है आपका, ये तो दिया गया इंटीग्रेशन है समीकरण 1 से, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ i, ये तो दिया गया प्रश्न है ना, 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log sin x, इसके जगह में क्या रख सकता हूँ i, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के i हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2 सॉरी माइनस के log 2 π/2। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से इस 2 को काट देते हैं, वो गलत है, ऐसा मत करना, 2i में से एक i घटा दोगे तो एक i बचेगा, आंसर आ जाएगा -के π/2 log 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मेरे से लिख लो, इस साल एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है ग्राफ का, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है बड़े नंबर में, कि ये हमारे पास z है। ठीक है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। 3 अवरोध हमको दे रखे हैं, और इसका मतलब क्या होता है, x और y का जो मान है वो 0 से बड़ा, यानी कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो चलिए, जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लेके जाके देख लेना। z हमें मैक्सिमम ज्ञात करना है, जो कि है 8000x प्लस 12000y। ठीक, ये हमारे पास z है। तो और हमको क्या दिया है, अवरोध हमको दे रखे हैं 9x प्लस का 12y, 180 से छोटा है। उसके बाद अगला अवरोध हमें दे रखा है 3x प्लस 4y, 60 या 60 से छोटा है। और नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है x प्लस के 3y, 30 या 30 से छोटा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो असमीका हमें दी है उनको हमें बदलना होता है समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, असमीका को समीकरण में बदलने पर बदल देते हैं। तो ये पहला वाला हो जाएगा 9x प्लस 12y बराबर 180। दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 60। एंड ये वाला हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, हर समीकरण से हमें बिंदु निकालने होते, कम से कम 2 बिंदु निकालने होते, निकाल लो आराम से। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अगर x का मान मैं 0 मानता हूँ तो 12 1 कम 12 कितना बचा, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 15। और अगर y का मान 0 मानता हूँ, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 20। तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ से भी हम 2 बिंदु निकालते हैं, x y। अगर मैं x को 0 मान लूँ, x को अगर 0 मानूंगा, 4 1 कम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ये P, ये Q, ये R बिंदु आ गया। अब देखो, आप कहोगे सर ये बिंदु और ये बिंदु सेम है, लेकिन सेम तो है, लेकिन अलग अलग समीकरण में सेम हो सकते हैं। सेम समीकरण में सेम बिंदु नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो ये आ गया। अब y बराबर मैं 0 मानूंगा तो 3 दूनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण और ये समीकरण सेम टू सेम है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अगर मैं 3 उभानिश ले लूँ, 3 3 9, 3 चौके 12, तो यहाँ जो 2 अलग अलग अवरोध हैं, एक्चुअली ये 2 अलग अलग अवरोध ना होकर एक ही अवरोध है, क्योंकि दोनों तरफ 3 से भागा चला जाएगा, तो यही समीकरण दोबारा आ जा रहा है। और यही इस प्रश्न का सबसे बड़ा मेन पार्ट है। अगर y 0 मानोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट में। PQR इसे ऐसे बोल देते हैं, तभी इनके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, x मान लो, y मान लो। x का मान 0 मानोगे, 3 ढाई 30 हो जाएगा। y का मान 0 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। PQRSTU। एक्चुअली हमारे पास 2 ही अवरोध हैं नॉर्मल अगर देखा जाए तो। ठीक, अब हल क्षेत्र किधर होगा, हल क्षेत्र जो बिंदु आप लेते हो, जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र, उधर ही जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र लेते हैं 0,0 पर, देख लो। ठीक है, तीनों असमीका हम लिख लेते हैं। पहला है 9x 12y 180 है, ये पहला असमीका है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y 60 या 60 से छोटा। और तीसरा हमारे पास है x प्लस 3y
30 या 30 से छोटा। तो हमें क्या करना है बाबू, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख देना है। रखो, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखेंगे तो जो 0 है 180 से छोटा होता है, संतुष्ट करता है। तो ये भी संतुष्ट करेगा। क्या कर रहा है, संतुष्ट। ये और ये असीम का बिल्कुल सेम टू सेम है, दिखने में अलग लग रही है लेकिन है सेम ही, इनका व्यवहार एक ही जैसा है। अब इसमें आ जाओ, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 0 बना देगा ना, y 3 गुना 0 0, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो अगर संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ ही जाएगा। ये हम आ जाते हैं हमारे ग्राफ पेपर में। सो देखिए, सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव के हैं और 30 तक हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है, 30 तक हैं। ग्राफ पेपर आपको इस एग्जाम में मिलेगा, पेपर में, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है पॉजिटिव में, इधर हमारा एक्स होता है नेगेटिव में, नीचे वाई होता है नेगेटिव में, ये हमारा केंद्र है और ऊपर वाई होता है पॉजिटिव में। पॉइंट्स हमें दिखाने हैं, 5 5 का लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर 35। यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, पॉइंट्स पे आ जाओ। पहला वाला पॉइंट क्या है हमारा, x पे 0 है, y पे 15 है। x पे 0, y पे 15 है, ये हमारा P पॉइंट है। उसके बाद x पे 20 है, x पे 20 है, y पे 0, ये हमारा Q पॉइंट है। ठीक है, और यही पॉइंट हमारा R है और यही पॉइंट हमारा S है। जो P है वही R है, जो Q है वही S है। तो दोनों का सेम बिहेवियर, सेम नेचर है, तो ये हो गया। ठीक है, ये पहला है और यही दूसरा है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच दी हमने। ठीक है, और इसका जो हल क्षेत्र होगा, जो पहला है वही दूसरा है, क्योंकि दोनों एक जैसे समीकरण है और इस ये केंद्र ने इनको संतुष्ट किया है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ। ठीक है, ऐसे साफ साफ दिखाना है, कई बच्चे हौच पौच कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। सेकंड वाले में आ जाओ, x पे 0 है, y पे 10, x पे 0, y पे 10, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, T पॉइंट है। T हो गया। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, x पे 30, y पे 0, x पे 30, y पे 0, ये वाला पॉइंट हमारा U है। ठीक है, T और U को मिलाती हुई रेखा खींच दो। ये देखो, T है और ये U है, इन दोनों को हमने मिलाती हुई क्या खींचनी है, रेखा खींच देनी है। ठीक है, ये हमने खींच दी और इसने यहाँ पर आपका कट किया, यहाँ पर क्या किया, इसने कट किया। और इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा, केंद्र ने संतुष्ट किया है, ये केंद्र की तरफ। तो देखो, जहां पर नीला और काला दोनों मिल रहे हैं, वो क्योंकि वो हिस्सा हमारा क्या होगा, उपनिष्ठ होगा। तो ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इसमें नीला और काला दोनों है, तो ये हमारा उपनिष्ठ होगा। T, O, Q और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम मैं M बोल देता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमको चाहिए। तो ये वाला पॉइंट ग्राफ में एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे कट किया है। ठीक है, कहाँ पे कट किया पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, एग्जैक्ट पॉइंट पता करने के लिए आप इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कर दो, क्योंकि इन दोनों का ही तो है कटान पॉइंट M, इन दोनों का पॉइंट ही तो कटान पॉइंट M है। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो M के लिए लिख देना, M के लिए। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से इनको हमें हल करना होगा। ठीक है, विलोपन विधि से। समीकरण दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 60, और समीकरण तीसरा है x प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, हल करना है। ये दूसरा है,
और तीसरा है। तो इसको 3 बनाने के लिए इस वाले में 3 से गुणा करना होगा, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, 3 से गुणा करोगे 3x, 3 3 9y, यहाँ आ जाएगा 90, और ये वाला है 3x 4y 60। समान चिन्ह घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदलता है, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5y, और यहाँ से आ जाएगा 30, 5 छंग 30। तो y का मान कितना आ जाएगा 6, y का मान आ जाएगा 6, जो कि आपको थोड़ा बड़ा दिख भी रहा होगा, ठीक है। y का मान देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है ना, और यहाँ 2 ऊपर गया है, तो ये 6 वाला पॉइंट है। और देखना x में कितना जाएगा, x में आपका जाएगा आपका 15 16 तक जाएगा, ठीक है। y का मान आ गया, y का मान उठाकर यहाँ रख दो किसी भी एक समीकरण में, चूंकि आपको रिस्क नहीं लेना है अंदाजे के चक्कर में। जब भी ऐसी दिक्कत है समीकरण को हल कर लो, एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता लग जाएगा। 60 है तो आपको क्या करना, y की जगह पे क्या रखना, 6 रख देना है। तो यहाँ से 4 छंग 24, प्लस का 24 इधर से माइनस का हो जाएगा, घटा दोगे, और 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, काटोगे 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 12 आ गया। देखो x का मान कितना आ गया, 12। देखो 15 तो यहाँ है ना 10 के बाद, यहाँ देखो ये 12 आ गया, यहाँ पे कट कर रहा है ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 12,6, वो क्या होगा 12,6 होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या लिखना है, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, अतः उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है हमारा, TOQM। अब इन बिंदुओं पे हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ लिखेंगे हम z, जो कि हमारे पास कितना है, z हमारे पास है 8000x प्लस 12,000y, ठीक है। ये हमारा z है, और z मैक्सिमम मान हमें यहाँ से निकालना है, ठीक। तो कितने पॉइंट है हमारे पास, 4। अब इन 4 पॉइंट पे हम चीज़ें निकालेंगे, निकालते हैं। सो पॉइंट्स रखो और हल करो। पहला पॉइंट हमारे पास है टी पॉइंट हमारे पास है 0,10, 0,10। तो x के जगह पे रखोगे आप 0, और y के जगह पे रखोगे आप 10। तो ये आपको मिल जाएगा 12 एकम 12, पीछे से 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र 0,0, इस पे तो 0 ही हो जाएगा सारा, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर हमारे पास है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट कितना है, क्यू पॉइंट हमारे पास है x पे 20 y पे 0, x पे 20 y पे 0। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, पीछे से कितना 4 0, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच रहा है m, जो कि 12,6, यही तो है। तो ये है 8000, x की जगह पे 12, और फिर है 12,000 y की जगह पर है 6। तो ये आ जाएगा 12 8 96, 12 8 96, पीछे से 3 0, प्लस 12 6 72, पीछे से 3 0। तो इसी पे मैक्सिमम मान मिल जाएगा 0 0 0, 6 और 2 8, 8 और 7 कितना, 9 और 7 16। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मान, आंसर, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। y दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर 8 नंबर में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स x है, ठीक है। और ये करना 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज
करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स का वर्ग, और एक का वर्ग एक, अंडर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ तिरछे गुणा कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स का वर्ग, इधर है एक। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर करते हैं अवकलज, क्या हो जाएगा आप खुद देखोगे कि ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा, दोनों तरफ हम अवकलज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वैसे का वैसा सेकंड का अवकलज, तो 2 सामने आएगा, और पहले पावर सॉल्व होती है ना, 2 सामने आएगा, एक घात कम हो जाएगी, और इसका दोबारा से अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलज, एक का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज माइनस का 2x, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ से 2 क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ कम से कम डी वाई बट्टे डी एक्स भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, यहाँ से बचा डी टू वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, प्लस कोड़ा माइनस माइनस 2 बाहर आ गया, यहाँ से x बचा, 2 पावर है, एक डी वाई बट्टे डी एक्स बाहर आ गया, तो एक डी वाई बट्टे डी एक्स बचेगा। ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 0 के बट्टे में कुछ भी जाए 0 हो जाता है, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगला एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, और ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता है ये प्रश्न आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। वो है आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो यहाँ ए जो 3 समीकरण में दे रखे हैं उससे हम आव्यूह बनाते हैं, x बनाते हैं, और x ही हमें निकालना होता है, और 22 दिया होता है कि नहीं। तो हमारा जो समीकरण है, पहला समीकरण x का गुणज क्या है 3, y का गुणज है माइनस का 2, z का गुणज है 3, फिर यहाँ से 2, y का गुणज 1 माइनस का 1, फिर है 4, y का गुणज माइनस का 3, z का गुणज है 2। यहाँ लिखते हैं हम x y z, और 22 हमारे पास है 8 1 4। ठीक, हम जानते हैं चूंकि ए एक्स बराबर क्या होता है, बी होता है, इस ए को और इस एक्स को गुणा करो और बी के बराबर रखो, फिर से ये 3 समीकरण आपको मिल जाएंगे। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दोगे तो एक्स बराबर हो जाता है ए इनवर्स बी। और आप ये जानती हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए होता है। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सारणिक ए चाहिए, सारणिक ए चाहिए। तो ए क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 3, ठीक है, फिर है 2 1 माइनस का 1, फिर है 4 माइनस 3 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, प्रसार, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। यहाँ पर हम लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, करो प्रसार। तो प्रसार करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 है, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 1 दूनी 2 1 3 3 माइनस माइनस प्लस, फिर नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ से बचा 2, पहला रो छुपेगा दूसरा कॉलम छुपेगा, 2 दूनी, अरे यार 2 कितनी बार लिख दूंगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 1 कम 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर है प्लस का 3, ये और ये छुपेगा, 2 3 6 माइनस का 4 1 कम 4,
कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से 2, 4 और 4 8, और ये है माइनस के 10। ठीक है, 3 कम -3, 8 दूनी 16, 10 3 30। तो माइनस के 33 में से 16 घटा दोगे तो बचेगा माइनस के 17। सारणिक ए का मान कितना है? माइनस के 17। चूंकि सारणिक का मान 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आता है तो अस्तित्व नहीं होता है, हम फिर ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब हम आ जाएंगे एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए हम यहाँ लिखेंगे A11, A12, A13। ठीक है, आपको पता है जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आने पे माइनस। ठीक, A11, A12, A13 हो गया। यहाँ लिख देना आप A21, A22, A23, फिर आ जाएगा A31, A32, A33। ठीक, प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। अब पूरे यूट्यूब में मैं इससे सबसे आसान मैं ही बताता हूँ, ये तो मेरा चैलेंज है। बाकी जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सही पढ़ा रहे हैं लेकिन लेंथी पढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है, आपको पता है ये A11 में, A12 में और A13 में यहाँ रखा जाता है। तो A11 यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 1, माइनस के 8, माइनस का 10। जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो ये पहले कॉलम में आएगा। ठीक, अब आ जाओ A21। A21 का मतलब दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ। 2 दूनी माइनस का 4, 3 3 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 में से 4 घटेंगे 5, ये आ जाएगा माइनस के 5। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा माइनस के 6। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, 3 3 माइनस का 9 और 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, बाहर है 1 माइनस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 1 कम 3, तो ये माइनस का 1 बचा। तीसरा रो छुपाओ, दूसरा कॉलम छुपाओगे और 3 1 कम माइनस का 3 एंड 3 दूनी 6, माइनस का 9 बाहर है, माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। एक भी प्लस माइनस गड़बड़ होगा ना पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छपाओगे, 3 1 कम 3 और माइनस 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 7। तो आपको पता है एडजॉइंट जब हम लिखेंगे तो ये दूसरे कॉलम में आएगा और ये तीसरे कॉलम में आएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ए, डायरेक्ट निकाल देते हैं ना। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, टाइम भी बचेगा। यहाँ एडजॉइंट आएगा, बट्टे में आ जाएगा सारणी के माइनस के 17। तो ये पहले कॉलम में आना है, ये है माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10। ये दूसरे कॉलम में आना है, माइनस 5, माइनस का 6 1, ये है माइनस का 1 9 7। ठीक है, तो ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। चूंकि क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान हमने अभी निकाला है, यहाँ हम रखेंगे। और 22 हमारे पास कितना है? 22 हमारे पास 8 1 4। ठीक, और ए इनवर्स का मान अभी हमने एडजॉइंट का मान कितना आया था? -1, -8, माइनस का 10, -5, -6 1, -1 9 7। ठीक, अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं। ठीक है ना, तो 1/17 बाहर को रखते हैं और इधर अब गुणा करते हैं। करो गुणा, 1 अट्ठे
8, 5 एकम 5, 1 चक्को 4, 8 8 64, 6 एकम 6, 9 चक्को 36, फिर आ जाओ 10 8 80, 1 एकम 1, 7 चक्को 28, यहाँ से बचेगा माइनस के 17, यहाँ से बचेगा माइनस के 34 और यहाँ से बचेगा माइनस के 51। हर एक पद को -17 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। और x का मान क्या होता है? x y z। दो मैट्रिक्स की क्या कर देनी है? तुलना। तो संगत पद के बराबर हो जाता है। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन मैंने कई बार सॉल्व भी कराया आप लोगों को। तो इंटीग्रेशन है, आई मान लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है? शेक स्क्वायर 2x बट्टे में कॉट एक्स माइनस 10x की पावर 2। क्या कोई सूत्र लग रहा है? किसी सूत्र के फॉर्म में आए? कुछ मानने से कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। इसका एंगल 2x है, इसका एंगल सिंपल x है। जब हम थक हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं? साइन कॉस में बदलते हैं। तो यहाँ पर dx भी है। अब मैं क्या करूँगा? साइन कॉस बदलूंगा लेकिन सिर्फ नीचे बदलूंगा, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रखूंगा फिलहाल। तो सेक स्क्वायर 2x dx, नीचे वाला बदलता हूँ। कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश एक्स बट्टे में शाइन एक्स, और टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ शाइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स। ये चीज है। अब देखो ऊपर क्या है हमारे पास? ऊपर है शेक स्क्वायर 2x dx, नीचे आ जाएगा लॉसअपा शाइन एक्स गुणा कॉश एक्स। कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन गुणा साइन, शाइन स्क्वायर एक्स, ऊपर स्क्वायर है। आप एक सूत्र जानते होंगे कि भैया 2 शाइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? शाइन 2x होता है। और एक सूत्र हम ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के शाइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। ऊपर तो है शेक स्क्वायर 2x dx, इसके जगह पे आ जाएगा क्या? इसके जगह पे आ जाएगा cos 2x। और देखो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ करूँगा इस, क्योंकि यहाँ पर sin 2x लिखने के लिए 2 चाहिए। क्या 2 है यहाँ पर? नहीं है। तो मैं 2 से गुणा करूँगा। नीचे में 2 से गुणा मतलब 4 से गुणा किया मैंने, 2 का वर्ग है। तो 4 से जब यहाँ गुणा करोगे तो 4 से यहाँ भाग करोगे तो यहाँ क्या होगा? 1/4 बाहर आ जाएगा। और अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं शाइन 2x। क्या लिख सकते हैं? शाइन 2x टोटल का क्या है? वर्ग है। ओके, फिर देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/4 यहाँ पर है शेक स्क्वायर 2x dx, कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट एक्स, एक्स की जगह पर है 2x। ठीक, इसको और ढंग से लिख देते हैं। 1/cot क्या होता है? 10। तो ये हो जाएगा 10 2x का वर्ग, और गुणे में क्या है? शेक स्क्वायर 2x dx है। देखो 10x का प्लस क्या होता है? शेक स्क्वायर x यहाँ पर मिल रहा है तो मान लेंगे, माना t बराबर क्या मान लिया? 10 2x। अब क्लच करो dt बट्टी dx। तो 10x का प्लस क्या होता है? शेक स्क्वायर x, और x का जो भी गुणा जो वो गुणे में लग जाता है। तो यहाँ आ जाएगा dt बट्टे 2 शेक स्क्वायर 2x dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt बट्टे 2। ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे 1/4, और शेक स्क्वायर 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt बट्टे 2। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? t, ऊपर है स्क्वायर। आपको सूत्र तो पता ही होगा, x की पावर n dx का सूत्र क्या होता है? x की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो ये 1/8 ये हो जाएगा। जो पावर ऊपर हो जाती है वही पावर नीचे आ जाती है, प्लस सी। सी हमारा समाकलन नितांक है। टी का मान रख देंगे। टी हमारे पास क्या है? 10 2x, और 8 3 24।
प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये फंक्शन एक्स है, इस चीज को ये लाना है और ये यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है 5 नंबर में। तो देखो क्या होगा, जो भी फंक्शन एक्स है उसका क्यूब कर देना है। तो देखो यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट, ये फंक्शन एक्स है ना, फंक्शन एक्स का क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि एक्स प्लस 1 के बट्टे में एक्स, इसका क्या करना है, घात में 3 करना है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स क्यूब रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 1 बट्टे एक्स की पावर 3 प्लस 3। इसका मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है वहां पर 1 बट्टे एक्स रख दो, 1 बट्टे एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ रखेंगे हम 1 बट्टे एक्स और एक्स की जगह पर यहाँ रखेंगे 1 बट्टा एक्स। इसे खोल देंगे, ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। सूत्र तो बताइए, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 3 और अंदर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 3 बट्टे एक्स और ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3x। अब यही इधर भी आनी चाहिए, हल करते हैं। एक्स क्यूब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, बट्टे एक्स क्यूब, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से 1 पावर कटेगा तो ये आ जाएगा क्या, 3 बट्टे एक्स। तो अगर आप देखोगे जो बाईं तरफ है वही चीज आपकी दाईं तरफ है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था 5 नंबर में। आराम से सॉल्व हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 5 नंबर में आ रखा है, कई बार आ रखा है, इसका इसके सापेक्ष हमें क्या निकालना है, अवकल गुणज निकालना है। तो मान लेते हैं ये u है और ये v है। u हमारे पास है 10 इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और v हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। तो हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार इसका इसके सापेक्ष, u का v के सापेक्ष, u का v के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो हमें निकालना है du बट्टे dv निकालना है, ठीक है बाबू। प्रश्न समझ गए। अब आ जाते हैं प्रश्न में। u हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये चीज है। अब आप देखो यहाँ 10 इनवर्स है, इसका 10 में आना लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर अवकलज करना पड़ेगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ, माना x बराबर में 10 थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर आकर थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x। ये मान उठाकर यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है 10 2 थीटा का। किसका होता है, 10 2 थीटा का। इससे ये कटा, क्या बचा, 2 थीटा बचा। अब हमें क्या करना है, थीटा का मान रखना है। थीटा का मान क्या है, 10 इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, u जो फंक्शन आया वो x में आया है, तो हमें u का अवकलज x के सापेक्ष कर देना है। तो यहाँ कर देना है du बट्टी dx। 2 10 इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। u के लिए du बट्टा dx निकाला। अब आ जाओ v के लिए। v हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही माना x बराबर 10 थीटा, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x, ठीक है। तो रखो ये मान, कॉस इनवर्स
एक्स की जगह पे रखना है टेन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे भी हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या है, इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हटा, यहाँ से बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान रख देंगे हम टेन इनवर्स एक्स, तो v हमको मिलेगा 2 टेन इनवर्स एक्स, इसलिए v आया x के पदों में, तो v का भी अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। 2 कांस्टेंट बाहर, टेन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें निकालना है डी यू बट्टे डी वी, जो कि होगा किसके रूप, किस तरह, डी यू बट्टे डी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, इसका मान है 2 के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी मान है 2 के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 1। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम दूरी तो आएगा ही आएगा। देखो फिर से न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है। ये आर है, पहली दो रेखा है, दूसरी रेखा है, वेक्टर फॉर्म में, इसे A1 कहते हैं, इसे B1 कहते हैं। ये A2 है, ये B2 है। अब B1 और B2 हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। B1 और B2 हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, तो जब B1 और B2 अलग अलग होता है तो उसका सूत्र अलग होता है न्यूनतम दूरी का। क्या होता है न्यूनतम दूरी का सूत्र, ये होता है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट उसका A2 माइनस A1 परिमाण में बट्टे में आ जाता है B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 और B2 अलग अलग है ना, अलग अलग वाले के लिए ये सूत्र होता है। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें सेम टू सेम रहता तो कैसा होता है। ठीक है, सो देखो आई हमारे B1 में आई का गुणज है 1, जी का गुणज है माइनस का 1, के का गुणज है 1। B2 में है 2, जी का गुणज है 1, के का गुणज है 2। तो आई को छुपाएंगे, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, फिर जे माइनस का, जे को छुपाओगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, के पे आ जाओगे 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 आई, 0 जे और प्लस के 3 के। देखो फिर इसका हमें परिमाण भी चाहिए, लगे हाथ अब परिमाण भी निकाल लो। B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ठीक, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 18 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है 2i माइनस का j माइनस का k, A1 हमारे पास है i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, घटाते हैं, 2i में से एक i घटाएंगे, एक i बचेगा, माइनस का j माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस का k माइनस का k, तो ये हो जाएगा माइनस के 2k। ठीक, अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका और इसका। निकालो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस का A1। तो B1 क्रॉस B2 हमें कितना मिला था, माइनस का 3i 0j प्लस का 3k डॉट प्रोडक्ट। A2 माइनस A1 कितना मिला है, i माइनस का 3j माइनस के 2k। डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, इसका 1 इसका माइनस 3, 3 0 गुणा कुछ भी हो 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6,
तो ये आ गया -9, ठीक है, -9। अतः समीकरण 1 से अब मान रखेंगे, सभी मान उठाकर सूत्र में रख दो। तो ये आ गया -9 और ये मिला है हमें 3√2, 3 तिया 9, माइनस का है बाहर आके प्लस क्या लिखेंगे 3/√2, अंडरूट नीचे नहीं छोड़ते, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3√2/2 न्यूनतम दूरी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हर साल आता है और बार बार आता है। अगले प्रश्न में आते हैं, सारणिक का ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा, बस क्या करना है, जो भी दिया होगा उसको प्रसार कर दोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। जो भी बाएं पक्ष में दे रखा है ना उसको बस प्रसार कर देना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार कर दो, यहाँ पर है 1 + a, यहाँ पर है 1 + b, 1 + c, ठीक है। ये है ना, R1 के सापेक्ष क्या करना है, प्रसार कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस, ठीक। तो ये हो गया 1 + a, पहला रो पहला कॉलम छपेगा इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 + b गुणा 1 + c माइनस की गुणा इसके साथ, फिर यहाँ पर 1 लग जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 1 + c, 1 कम 1 + c, 1 एकम 1, फिर यहाँ प्लस का 1 है, इस 1 एकम 1 माइनस 1 + b एकम 1 + b। तो देखो यहाँ आ जाएगा, बाहर क्या 1 + a, अंदर 1 से गुणा करोगे 1, 1 c, फिर आ जाएगा b एकम b, b c 1, फिर यहाँ इससे ये कटा सिर्फ c बचा, इससे ये कटा सिर्फ माइनस का b बचा, इससे ये कटा, 1 से गुणा कर देंगे अंदर c + b प्लस का बी सी, अब फिर a से गुणा कर दोगे ए सी ए बी सी, और यहाँ है -c -b, ये कटा। अब यहाँ से निकाल देंगे ए बी सी उभयनिष्ठ, बी सी के बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, उभयनिष्ठ निकाला है तो बट्टे में भाग चला जाएगा ना, ए सी के बट्टे में ए बी सी, ए बी के बट्टे में ए बी सी, और ए बी सी तो पूरा बाहर आ गया है, ठीक है। बी सी से बी सी कटा, ए सी से ए सी कटा, ए बी से ए बी कटा, यहाँ से बचा 1/a, यहाँ से बचा 1/b, यहाँ से बचा 1/c, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।